क्लास 11th NCERT एक्सरसाइज 1.1 सेट्स में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम देखिए। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या है, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है सेट्स को, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जैसे कि किसी सेट को हमने लिखा, ए से डिनोट कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल स्पेसिफाई कर देते हैं जैसे कि x, और x क्या है, इस सेट की प्रॉपर्टी है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स, मेंबर या ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है। तो x फिर कॉलन लगा देंगे, वेयर x इज सम प्रॉपर्टी इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, ये दिया हुआ है 3, 6, 9 एंड 12। इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट 3 है, दूसरा 6 है यानी कि 2 इंटू 3, तीसरा एलिमेंट है 3 इंटू 3, फोर्थ एलिमेंट है 4 इंटू 3। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज़ ए सेट x, एलिमेंट x से डिनोट किया, वेयर x इक्वल्स, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3n, वेयर n इक्वल्स, n क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 3 है, 1 इंटू 3, 1 2 3 4, n इक्वल्स 1 2 3 4। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स ए सेट x equals 3n, n belongs to natural number and n is less than, यहाँ पे कहाँ तक आ रहा है 4, तो लेस देन अगर हम लिखेंगे तो 5 लिखेंगे, या इक्वल लगाएंगे, लेस देन और इक्वल टू तो 4 लिखेंगे। सेकंड देखिए, सेकंड सेट क्या दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, ये दिया है 2, 4, 8, 16 एंड 32। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 टू दी पावर 1, दूसरा एलिमेंट 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको लिख सकते हैं x, वेयर x इक्वल्स 2 टू दी पावर n एंड n इक्वल्स 1 2 3 4 5। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स 2 टू दी पावर n is a natural number, n belongs to set of natural number and n is less than 6। फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि ए सेट है, ए सेट क्या है, ए सेट है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इसको हमें लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 3 5 7 9, लिखते जाएंगे एंड सो ऑन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है, सेट बी दिया हुआ है, इसको हमको लिस्ट करना है, इसके एलिमेंट्स को। सेट बी क्या है, x इज एन इंटीजर बिटवीन -12 एंड 9/2। तो देखिए यहाँ पे नंबर लाइन खींच लेते हैं हम लोग, कौन कौन से इंटीजर्स होंगे यहाँ पे हमें देखना है। तो इंटीजर्स हम देखें 0 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे 4। तो ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट देखिए -12 यानी कि -12
0.5, ये यहाँ पे पॉइंट होगा, -½ ये क्या है 9/4, 4.5, ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे 5 है तो ये यहाँ पे होगा 0.9/2। इसके बीच में जो इंटीजर्स हैं कौन कौन से हो गए, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, थर्ड में है C is x is an integer, x square is less than or equal to 4। तो ये इनइक्वालिटी है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसको आप देखिए कौन कौन से इंटीजर्स होंगे जिनका स्क्वायर जो है 4 से कम है। देखिए 0 का 4 से कम है यहाँ पे स्क्वायर, 1 का 4 से कम है, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, यहाँ पे इक्वलिटी लगी है तो 2 भी आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका -2, -1, 0, 1 एंड 2। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में सेट D को हमको लिखना है, D क्या दिया हुआ है, x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYAL। तो यहाँ पे देखिए L हो गया एक एलिमेंट इसका, O हो गया, Y हो गया, A हो गया, और ये L आ रहा है, इसको हम पहले ही ले चुके हैं इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म में। फिफ्थ देखिए E, सेट E क्या है, x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। उन मंथ्स को लिखना है जिसमें 31 डेज ना हो। तो आप लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि किसमें 31 डेज नहीं होते हैं, मीन्स 30 डेज होते हैं, 28, 29 डेज होते हैं। इस तरीके से वो सारे मंथ का जो है आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं साल में जो आते हैं। 6 देखिए, F is a set, X is a consonant in the English alphabet which precedes K से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। जैसे A वॉवेल है, नहीं लिख सकते, B कॉन्सोनेंट्स है, B कॉन्सोनेंट है, C कॉन्सोनेंट है, D कॉन्सोनेंट है, E नहीं है, E वॉवेल है, F कॉन्सोनेंट है, G है, H है, I वॉवेल है, J कॉन्सोनेंट है, और K से पहले, ये इसके बाद जो होगा वो K आ जाएगा और K के पहले हमको लिखना है। तो इस तरीके से इनको हम लिस्ट कर सकते हैं। 6th प्रॉब्लम देखिए, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। इनको मैच करना है आपको। तो देखिए 1, 2, 3, 6 ये किससे मैच करेगा, तो 1 by 1 देखते हैं। x इज ए प्राइम नंबर एंड इज डिवाइजर ऑफ 6। तो दूसरा क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तीसरा क्या है, x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। चौथा क्या है, x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे देखिए MATHEICS, हाँ, तो ये जो थर्ड है ये इससे मैच कर रहा है, ये जो थर्ड है वो D से मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये थर्ड D से मैच कर रहा है। x इज ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पे कौन सा है, 2 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, और एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 2 जो है 1 से मैच कर रहा है। 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर है। x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, तो ये किससे मैच कर रहा है, ये D से मैच कर रहा है। बचा वाला किससे मैच करेगा, जो बचा है 1, 2, 3, 6, x इज ए नेचुरल नंबर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 6। हाँ, 6 को इससे डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल नंबर भी है, इसलिए फर्स्ट जो है C से मैच कर रहा है।